जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप सभी लोगों से उन दिगंबर जैनाचार्यों की संघों की बात करने जा रहा हूं जो संघ अब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के द्वारा संचालित होने जा रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब जब भी संघों को आचार्य, उपाध्याय और मुनि महाराजों को छोड़ करके ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के द्वारा संचालित किया गया, उसका इतिहास ही समाप्त हो गया। वह संघ का भविष्य अंधकारमय हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमने देखा है, एक संघ में जाकर के देखा है कि वहाँ पर गुरु महाराज की बैयावृत्ति सेवा करने के लिए 50 लोग उनके कक्ष में जाते थे, तो यहाँ पर एक ब्रह्मचारी बैठा रहता था। 50 लोग उसकी भी बैयावृत्ति करना प्रारंभ कर देते थी, और वह ब्रह्मचारी कभी भी संगस्थ किन्हीं साधुओं को ना नमोस्तु करता है, ना माताजियों को बंदामी करता है, ना किसी को इच्छामी करता है, ना किसी को आहार दान देने जाता है। बस पूरी अपनी दादागिरी चलाता है। संघ के 80% से ज़्यादा साधु उससे प्रताड़ित है। कोई भी नहीं चाहता कि यह व्यक्ति अड्डा बना करके संघ में रहे। वह तो बिल्कुल नाग जैसा फण फैला करके संघ में कुंडली मार करके बैठ गया, पूरी अपनी चलाता है। बहुत लंबे समय से उसकी दादागिरी संघ में चलती है। संघ वालों को मैं हिदायत देने चाहता हूँ, आप देख लो वह कितना पक्षपातपूर्ण संघ में रह करके व्यवहार करता है। जब साधुओं को चातुर्मास बढ़ते हैं तो उस समय वह क्या करता है, जिन साधुओं से उसके अच्छे व्यवहार होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं, उन साधुओं को वह बढ़िया बढ़िया चातुर्मास के स्थान दे देता है। और जिनसे जिसके मन में, उसके मन में जिनके प्रति बदले की भावना है, कुछ भड़ास है, गुस्सा है, तो उनको चातुर्मास के स्थान गड़बड़ वाले दे देता है। और भी अन्य प्रकार से अपने भक्तों को बुला लेता है गुरुजी के दर्शन करने के लिए, आहार दान के लिए। और जिनसे वह नफरत करता है, जिनसे चिढ़ता है, जिनको पराया मानता है, दूसरी जाति का मानता है, उनको गुरुजी के कक्ष में कभी भी आने नहीं देता, उनको आशीर्वाद नहीं दिलवाता, उनसे आहार दान नहीं दिलवाता। इतना भयंकर भेदभाव वहाँ पर संघ में पिछले 20 सालों से देखा जा रहा है। फिर भी कुछ डरपोक किस्म के लोग, हम चाहते हैं कि त्यागव्रत नियम संयम के क्षेत्र में निकलने के बाद भी तुम दबाव में हो, फिर तुम लाचार हो, मजबूर हो। वहाँ पर तो व्रत लेने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आना चाहिए कि तुम्हारा सीना 56 का नहीं 156 इंच का होना चाहिए। इस प्रकार से जब 20 साल से एक व्यक्ति अपने हिसाब से संघों को चला रहा है, जबकि उसकी औकात क्या है, एक ब्रह्मचारी है। संघ तो बड़े बड़े मुनियों आचार्यों के द्वारा संचालित होते हैं, तो वहाँ पर डर के मारे कोई विरोध नहीं कर पाता। हम मन में सोचते हैं, ऐसे हजारों लोग मिलकर के जब एक व्यक्ति का विरोध नहीं कर पा रहे हो, फिर कभी तुम्हारे घर में घुस करके व्यक्ति कोई कांड करेंगे, कुछ करेंगे, फिर तुम क्या उखाड़ लोगे। संसार में जहाँ कहीं भी हमें बुराई दिखती है, बुरा काम दिखता है, तो हमें भगवान ने जो भी ताकत दी है, हमें अपने तन मन धन के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा बुराई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अरे तुम एक संघ से एक ब्रह्मचारी को भी नहीं हटवा पा रहे हो। वह जिस भी साधु से चढ़ता है, उनका गलत प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर देता है, उनके पीछे लग जाता है। करोड़ों रुपयों की वहाँ पर बैठ करके कमाई करता है, अपना पैसा ब्याज पर चलाता है। यह सब वहाँ पर बैठ करके वह कर्म करने में लगा है, और तुम सबके सब मिलकर के उसके पक्षपातपूर्ण व्यवहार को देख करके वहाँ पर उसको हटा नहीं पा रहे हो। आज ही यह वीडियो देख करके आप सबको संकल्प लेना है कि जो ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के जो संघ में अड्डा बना है, इनने सिर्फ अपना अड्डा बना के रखा है। ना इनको धर्म से, ना समाज से, ना धर्म, ना राष्ट्र से कोई भी मतलब नहीं है। एकमात्र अपने पदों के द्वारा अपने नोटों की व्यवस्था करने से इनको मतलब है। इनको सोते समय भी नोट, जागते समय भी नोट, जो कुछ करते हैं 24 घंटा सिर्फ नोट 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 नोट। ऐसे नोट वालों को धक्का दे करके भगा दो। इनसे कहो कि अपने घर में बैठो, अब कोई भी संघ में तुम्हारा कोई रोल नहीं है। जितने दिनों के लिए इनको विधान को या पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं के लिए बुलाते हो, उसके बाद इनकी 6वें दिन छुट्टी करो। अगर इनको वहाँ से नहीं हटाओगे तो संघों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। संघ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी संचालित नहीं करते। संघ आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी और बाकी जो संघपति आदि होते हैं, वो गृहस्थ वाले लोग होते हैं। गृहस्थी वाले लोगों को संघपति बनाया जाता है। यदि वास्तव में अपने धर्म की प्रभावना 7 समुंदर पार तक करना है, तो हमें इन अड्डा बनाने वाले लोगों को वहाँ से हटाना होगा, व्यवस्थित रूप से संघ को चलाना होगा, निष्पक्ष रूप से चलाना होगा, तो अद्वितीय प्रभावना अपने आप ही हो जाएगी। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।